ओके, अब ये कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें पहला बोल रहा है, in how many ways is it possible to choose a white square and a black square on a chessboard so that the squares must not lie in the same row or same column? तो बाय द वे 64 स्क्वायर्स होते हैं चेस बोर्ड पर, 32 व्हाइट होते हैं, 32 ब्लैक होते हैं, आपने इमेजिन किया होगा। तो यू नीड टू चूज वन ब्लैक स्क्वायर एंड वन व्हाइट स्क्वायर, राइट? एंड यू नीड टू मेक श्योर in how many is possible to choose a white square and a black square, ठीक है? तो they should not be in the same row or same column। तो एक black square पहले तो ले लेते हैं, that can be done in 32C1, that means 32 ways। and एक white square लेना है, लेकिन white square और black square same row में same column में नहीं चाहिए। तो वैसे तो white 32 white squares है, लेकिन वो white squares हम नहीं ले सकते जो सेलेक्टेड, एक ब्लैक स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया है, जो भी सेलेक्टेड ब्लैक स्क्वायर होगा उसके सेम रो में 4 व्हाइट स्क्वायर्स होंगे और सेम कॉलम में 4 व्हाइट स्क्वायर होंगे। तो ये 4 और वो 4, ये 8 व्हाइट स्क्वायर्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो हमारे लिए इन 32 व्हाइट स्क्वायर्स में से सिर्फ कोई भी 24 हमारे लिए 32 में से 24 व्हाइट स्क्वायर्स ही अवेलेबल होंगे। तो उन 24 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट कैन बी डन इन 24C1 वेज, मतलब 24। सो आंसर इज 32 इंटू 24, 24 2s are 48, 8 4 कैरी, 24 इंटू 3 72 प्लस 4 768। देयर आर 768 ways ऑफ डूइंग दिस, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। समझ रहे हैं ना? मतलब समझो ये क्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। देयर आर 8 मैरिड कपल्स, 8 मैरिड कपल्स है ना, एंड वी नीड 8 मैरिड कपल, मतलब 8 मेन एंड 8 वुमन। एंड लेट्स से इफ आई आस्क यू, इन हाउ मेनी वेज कैन आई सेलेक्ट 2 मेन एंड 2 वुमेन सच दैट दे शुड नॉट बी हस्बैंड एंड वाइफ ऑफ ईच अदर? तो हम क्या बोलेंगे, हमें 2 मेन चाहिए, दैट कैन बी डन इन 8C2 वेज, एंड हमें 2 वुमन तो चाहिए, लेकिन हमारे जो 4 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, जो 2 मेन 2 वुमन सेलेक्ट कर रहे हैं, उसमें कोई भी किसी का हस्बैंड वाइफ नहीं चाहिए। तो जब आपने 8 मेन में से 2 मेन को सेलेक्ट कर लिया, तो उन 2 मेन की जो वाइफ्स होंगी उनको तो आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इवन दो देयर आर 8 वुमन, लेकिन हमारे लिए अवेलेबल रहेगी 6 वुमन ओनली। सो वी कैन डू दैट इन 6C2 वेज ओनली। सो 8C2 इंटू 6C2, ये उसका आंसर होगा। सेलेक्शंस ऑफ 2 मेन 2 वुमन सच दैट nobody is a spouse, ठीक है? Now the next question is asking us, how many 5-digit natural numbers are there such that the digits at the units place must be greater than that in the 10th place and the digits at the 10th place must be greater than that in the 100th place? Okay, 1 2 3 4 5 डिजिट का नेचुरल नंबर बनाना है। नेचुरल नंबर 5 डिजिट का ही बनाना है, एंड वी नीड टू मेक श्योर कि यहां जो भी डिजिट है यूनिट्स प्लेस पे, that the digit at the unit place must be greater than that in the 10th place। ये डिजिट इससे बड़ा होना चाहिए और ये डिजिट इससे बड़ा होना चाहिए। मतलब ये 3 जगह ऑब्वियसली 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स लगेंगे, ये तो आपको पता है, लेकिन इधर आप कुछ भी डिजिट यूज कर सकते हो, इधर कोई कंडीशन नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि 5 डिजिट बनाना है तो यहाँ 0 तो नहीं ले सकते, और इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा बनना जरूरी है। मतलब यू नीड समथिंग नंबर्स लाइक लेट्स से 21,345, something like this, or 22,345, or something like 50,032, 50,032 नहीं 35 लेट्स से। ये 0 नहीं चाहिए, इधर कुछ भी हो सकता है, इसकी तो बात ही नहीं की है, ये हिडन कंडीशन होती है। पहला प्लेस 0 नहीं चाहिए, और इन 3 में इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। मतलब ये लास्ट के 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने जरूरी है, लास्ट के 3 डिजिट्स डिस्टिंक्ट होने जरूरी है। अब पहले इन 2 प्लेसेस का इजी है, उसका देखते हैं। इधर आपके पास 9 ऑप्शन है, एक्सेप्ट 0 यू कैन यूज एनीथिंग। इधर तो आप कुछ भी रख सकते हो, जो यहां यूज किया वो भी यूज कर सकते हैं। 55,189 इज अ लीगल नंबर, क्योंकि हमें बस इससे ये बड़ा, इससे ये बड़ा होना चाहिए। 1 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है, नो प्रॉब्लम।
और ये 5 डिजिट का नेचुरल नंबर है, तो इन दो प्लेसेस की तो कोई कंडीशन ही नहीं। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 9 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी अरेंज्ड इन 10 वेज। अब इन 3 प्लेसेस का क्या, तो इन 3 पे फोकस करते हैं। अब ये बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन कंफ्यूजिंग है, कई स्टूडेंट्स इसको बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। वो क्या बोलते हैं, इससे ये बड़ा चाहिए, इससे ये बड़ा चाहिए, तो यहाँ कितने ऑप्शंस है, इस तरह से वो सोचते हैं। वो क्या बोलते हैं, सर यहाँ पे तो 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 से 2 बड़े नंबर तो है नहीं, यहाँ पे 8 भी नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ 8 लेंगे तो 8 से बड़ा नंबर यहाँ, इससे भी बड़ा नंबर यहाँ तो अवेलेबल नहीं है। तो वो मुझे बोलते हैं सर 0 to 7 मतलब 8 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन इन प्लेसेस को आप ऑप्शंस के हिसाब से नहीं कर सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि आप यहाँ क्या यूज कर रहे हो, यहाँ कितने ऑप्शंस है, इस बात से सब परेशानी खत्म नहीं हो जाएगी। यहाँ कितने ऑप्शंस है, उसके साथ साथ क्या उन ऑप्शंस में से आपने क्या यूज किया है, ये आपको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि इससे बड़ा नंबर यहाँ यूज करना है, इससे बड़ा नंबर यहाँ यूज करना है। 3 को एट ए टाइम सोचेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन 2 का भी सोचेंगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं। समझो, ये 2 को ही सोचो, इससे बड़ा डिजिट यहाँ यूज करना है, इससे बड़ा डिजिट यहाँ यूज करना है। तो अगर समझो यहाँ 7 यूज करते हो, मान लो थोड़ी देर के लिए डिजिट 7 यूज किया है इस प्लेस में, तो 7 से बड़ा डिजिट यहाँ यूज करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, यू कैन यूज 8, यू कैन यूज 9। लेकिन अगर आपने यहाँ पे समझो 5 यूज किया है, तो फिर इस केस में यूनिट प्लेस के लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, यू कैन यूज 6, 7, 8, 9 बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आर ग्रेटर देन 5। समझिए यहाँ 7 यूज किया तो उससे बड़ा 2 ही ऑप्शन है, यहाँ 8 यूज किया तो फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज टू यूज 9। मतलब यहाँ कितने ऑप्शंस है, उससे यहाँ कितने ऑप्शंस होंगे ये तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। उन ऑप्शंस में से यहाँ क्या यूज कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करेगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। तो इसलिए ये ऑप्शंस इन प्लेसेस, पहली दो प्लेसेस का आराम से आप कर सकते हो। यहां 9 ऑप्शन, यूज एनीथिंग एक्सेप्ट 0, यहां 10 ऑप्शन, यूज एनीथिंग दैट यू वांट, ये आप ऑप्शन से कर सकते हो। लेकिन इन प्लेसेस का ऑप्शन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां उन ऑप्शंस में क्या यूज करें उससे ये डिपेंड करेगा, इसके ऑप्शंस पता चलेंगे, यहां पे क्या यूज कर रहे हो उससे वो आगे की बात चलेगी। हाँ, तो इसको करेंगे कैसे फिर? तो इतना बात आपको समझ में आ जाता है कि ये 3 जगह पे 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स तो यूज होंगे, ये फॉर श्योर है, क्योंकि इससे बड़ा यहां, इससे बड़ा यहां चाहिए। तो वी विल बेसिकली नीड 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? तो देयर आर 10 डिजिट्स अवेलेबल, 0 to 9, 10 डिजिट्स होता है। तो 3 डिजिट्स पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, कितने वेज में हम कर पाएंगे। तो दैट कैन बी डन इन 10C3 वेज। 10C3 का मतलब 10 into 9 into 8 divided by 3 factorial 6. 90 by 6 is 15, 15 8s are 120. There are 120 ways. 10C3 is 120. There are 120 ways of selecting 3 digits. कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल समझो मैंने 3, 8 और 5 को सेलेक्ट किया, या समझो 3, 8, 5 हो गया, या फिर 0, 9 और 1 को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अभी तक इन डिजिट्स को यहां बिठाया नहीं, बस 3 डिजिट कोई भी 0 to 9 जो 10 डिजिट अवेलेबल है उसमें से 3 डिजिट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो सकते हैं वो मैंने बताया। तो वो 10C3 120 तरीके हो सकते हैं। अब ये 3, 8, 5 इस सेम 3 डिजिट्स के साथ घुमा फिरा के हम 6 अलग अलग नंबर बना सकते हैं। 3, 8, 5 हो गया, 3, 5, 8 हो सकता है, या फिर 8, 5, 3 हो सकता है, 8, 3, 5 हो सकता है, या 5, 3, 8 हो सकता है, 5, 8, 3 हो सकता है। तो इस सेम सैंपल के सिलेक्शन के साथ 6 अलग अलग नंबर बन सकते हैं। लेकिन हमें कैसा नंबर चाहिए? हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसमें पहले डिजिट से दूसरा डिजिट बड़ा और उससे बड़ा तीसरा डिजिट। मतलब इन 6 नंबर्स में से सिर्फ ये जो 3 फॉलोड बाय 5 फॉलोड बाय 8 है, यही एक सैंपल हमारे लिए पॉसिबल है। आई होप यू ऑल आर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर विद दिस। तो इसके कारण इन 3 प्लेस के लिए कौन से 3 डिजिट्स यूज करने हैं दैट यू कैन डिसाइड। जैसे कि 3, 8, 5 यूज करना है, या 0, 9, 1 यूज करना है, या 1, 0, 7 यूज करना है, या 3, 8, 2 यूज करना है। कौन से 3 डिजिट यूज करने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। एंड
3 डिजिट सेलेक्ट करने के 120 वेज है, लेकिन जो 3 डिजिट्स आपने सेलेक्ट कर दिए उन 3 डिजिट्स की मदद से कौन सा नंबर बनेगा वो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। उन 3 डिजिट्स की मदद से एक ही पॉसिबल नंबर आपको मिलेगा, जिसमें सबसे छोटा डिजिट यहां, मीडियम डिजिट यहां और सबसे बड़ा डिजिट यहां आपको रखना पड़ेगा। मतलब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो दिखने में तो परम्यूटेशन के क्वेश्चन लगते हैं, जैसे कि फॉर्मिंग द नंबर्स इज अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन, बट व्हेन द क्वेश्चन इज ऑफ परम्यूटेशन बट व्हेन द ऑर्डर इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, जैसे कि इसमें है, इसमें जो डिजिट्स यूज हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा डिजिट यहां, सबसे छोटा डिजिट यहां, मीडियम डिजिट यहां, ये जो बताया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन जिसमें ऑर्डर इज आउट ऑफ योर कंट्रोल, दैट क्वेश्चन इज नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन। इवेंचुअली दैट बिकम्स सिंपली द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑर्डर होके भी ना होने जैसी बात है, क्योंकि हम उसको घुमाना अलाउड नहीं है। हम 385 को 583 कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ऑर्डर हमारे कंट्रोल से बाहर रखी हुई है। तो इस 3 प्लेसेस के लिए हमारे लिए सिर्फ क्या कंट्रोल में है, तो कौन से 3 डिजिट यूज करना है, दैट इज ओनली थिंग दैट इन आवर कंट्रोल, दैट कैन बी डन इन 10C3 120 वेज। और उन 120 वेज से हमेशा एक ही नंबर इस प्लेस के लिए बनता रहेगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आंसर आएगा 9 into 10 into 120। 9 into 10 is 90 into 120, 12 9 108 और 0 0 10,800 वर्ड्स बन सकते हैं। So whenever order is not in our control, then that question is actually a question of selections, not permutation। ठीक है, अगेन एक और, हाँ बाय द वे इसमें एक समझो, एक और क्वेश्चन समझो, अगर मैं बोलता हूं कि how many 3-digit natural numbers are possible, 3-digit natural numbers are या 4-digit natural numbers are possible, something like ABCD, such that A is greater than B is greater than C is greater than D। मतलब numbers like 8520, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, या numbers like 9321, something like this। इस तरह के कितने नंबर्स बनेंगे? तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, ऑर्डर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, ओनली थिंग दैट इज इन आवर कंट्रोल इज सेलेक्टिंग 4 डिजिट्स। जो भी 4 डिजिट सेलेक्ट करेंगे उसमें सबसे बड़ा डिजिट यहां रखेंगे, 2 नंबर का यहां, 3 नंबर यहां, सबसे छोटा डिजिट यहां रखेंगे। तो 4 डिजिट सेलेक्ट करने के 10C4 वेज हो सकते हैं, और हर सिलेक्शन के साथ, मतलब 4 डिजिट के हर ग्रुप के साथ एक ही नंबर हमारे लिए बनेगा। 10 डिजिट्स में से 4 डिजिट सेलेक्ट करने के तरीके क्या है, जैसे कि 8520 सेलेक्ट करोगे, ये तो इन 4 डिजिट से एक ही बनेगा। समझो अगर आपने 8521 सेलेक्ट किया तो इस सिलेक्शन के साथ भी एक ही नंबर बनेगा। तो 10C4 वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ 4 डिजिट्स रहेंगे, और हर सिलेक्शन के साथ एक ही नंबर बनेगा, जिसमें सबसे बड़ा डिजिट यहां, मीडियम यहां, सबसे 3 नंबर का यहां और सबसे छोटा डिजिट यहां रखोगे। तो आंसर आएगा 10C4। यस, बाय द वे इसमें भी एक कैच है, अगर मैं बोलता हूं, हाँ इसका आंसर क्या आ गया, 10C4। नहीं, पहले आस्क हाउ मेनी 4 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर देयर, how many 4 digit natural numbers are there such that this digit is lesser than this is lesser than this and this is greater than, मतलब the thousands place digit is less than hundreds place digit, which eventually is less than tens place digit and which is lesser than unit place digit। तो यहाँ पे भी order is not in our control, तो यहाँ पे भी हमें 4 ही डिजिट सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और जो भी 4 डिजिट सेलेक्ट करोगे उसमें सबसे छोटा डिजिट यहां रखेंगे, सबसे बड़ा डिजिट यहां रखेंगे, 2 नंबर का बड़ा डिजिट यहां और 2 नंबर का छोटा डिजिट यहां। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9C4, इट वोंट बी 10C4। व्हाई? तो बिकॉज दिस टाइम देयर आर ओनली 4 डिजिट्स अवेलेबल फॉर, सॉरी ओनली 9 डिजिट्स आर अवेलेबल फॉर सिलेक्शन। यू कैन नॉट डू द सिलेक्शन ऑफ 0। क्यों? आप बोल नहीं सकते कि 4 डिजिट्स जो आपको चाहिए, यू कैन नॉट सेलेक्ट डिजिट्स लाइक 2058। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे छोटा डिजिट है 0, जो आप फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, सबसे बड़ा एंड में रखेंगे, 2 नंबर यहां, 5 यहां। तो इससे ये जो नंबर बन रहा है इस सिलेक्शन के साथ, इस ऑर्डर का ये जो नंबर बन रहा है, ये 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। इसलिए ये अगर कंडीशन है
तो आपका 4 डिजिट जो सेलेक्ट हो रहे हैं उसमें 0 आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा डिजिट है। ये कंडीशन अगर मेंटेन करोगे तो बनने वाला वर्ड a इज लेस देन b इज लेस देन c इज लेस देन d करोगे तो सबसे छोटा डिजिट 0 इधर आएगा और इधर 0 आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा। सो इसलिए इसका आंसर आएगा 9c4। और इस ऊपर वाले का आंसर मैंने दिया था 10c4। क्यों? क्योंकि इसमें 0 आ भी गया तो वो एंड वाली प्लेस पे जाने वाला था। इज इट क्लियर? सो कब 9c4 कब से 10c4 ये आपको क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर वापस आएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ वर्ड्स वगैरह में भी बन सकते हैं। सो व्हेनेवर ऑर्डर इज नॉट इन आवर कंट्रोल, डू रिमेंबर दैट दैट क्वेश्चन इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन, नॉट द क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, how many 4-digit numbers which are divisible by 6 can be formed using digits 0, 2, 3, 4, 6? 0, 2, 3, 4, 6 इनकी मदद से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर, such that how many 4-digit numbers are divisible which are divisible by 6? Okay, such that no digit is used more than once, मतलब repetition is not allowed, इन्हीं को यूज करना है without repetition। एंड 0 डज नॉट ऑकर इन द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, लेफ्ट मोस्ट मतलब इधर, इधर 0 नहीं चाहिए। वो ये बताने की एक्चुअली दोस्तों कोई जरूरत भी नहीं थी, आप समझ सकते हैं 0 लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 0 अगर लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे आ गया तो फिर वो तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा। मतलब जिस तरीके से हम बनाते हैं उसमें तो ये कंडीशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, अब बोला है कि 4 डिजिट का नंबर तो बनाना है लेकिन वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर को 2 से डिविजिबल होना, साथ ही साथ 3 से भी डिविजिबल होना जरूरी है। 2 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर होना पड़ेगा, मतलब 4 डिजिट का इवन नंबर बनाना है और वो इवन नंबर 3 से भी डिविजिबल कराना मस्ट है। अगर 3 से भी होगा और 2 से भी होगा तो वो 6 से डिविजिबल हो ही जाएगा। अब 3 से डिविजिबल कैसे पता चलता है? तो व्हेनेवर द सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स की एडिशन अगर 3 से डिविजिबल होती है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता है। मतलब अगर कोई आपको बोलता है कि 5488 ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? 8 और 8 16 और 4 20 और 5 25, सम ऑफ डिजिट आ रहा है 25 which is not divisible by 3, so this number will not be divisible by 3। ठीक है, तो डिजिट सम देखना जरूरी है। अब यहां तो 5 डिजिट दिए हैं लेकिन हमें यूज करने हैं कोई तो 4 ही डिजिट, क्योंकि 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। अब इन 5 में से 4 यूज करने मतलब एक डिजिट छोड़ना है। कौन सा डिजिट छोड़ सकते हैं वो देखेंगे। अगर 0 को छोड़ के बाकियों को ले लिया तो सम ऑफ डिजिट कितना होगा? 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15। तो अगर आप 2 3 4 6 की मदद से नंबर बनाएंगे, इन 4 डिजिट्स की मदद से नंबर बनाएंगे, तो इन 4 डिजिट्स की मदद से बनने वाला नंबर 3 से डिविजिबल बनेगा ही बनेगा। तो मतलब इनसे बनने वाले इवन नंबर्स जो भी होंगे वो इनसे बनने वाले, इन 4 डिजिट्स की मदद से बनने वाले जो भी इवन नंबर्स होंगे वो सारे 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, इसलिए नंबर 3 से डिविजिबल होगा, और इवन नंबर बनाएंगे तो 2 से भी डिविजिबल होगा। तो इन 5 में से 0 छोड़ के बाकी 4 को यूज करना पॉसिबल है। 2 को छोड़ के बाकियों को यूज करना पॉसिबल है क्या? मतलब 0 3 4 6 की मदद से नंबर बनाएंगे तो 3 से डिविजिबल होगा क्या, ये देखते हैं। तो नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट होगी 6 और 4 10 और 3 13 और 0 13। सम ऑफ डिजिट 13 रहेगी तो नंबर डिविजिबल नहीं बनता। तो और एक नंबर को छोड़ना जरूरी है क्योंकि 5 डिजिट है, हमें 4 ही डिजिट का बनाना है। 3 को छोड़ के बाकियों को लिया तो सम ऑफ डिजिट होगी 6 4 10 और 2 12 और 0 मतलब 12। तो ये तो 3 से डिविजिबल है, मतलब 0 2 4 6 इनकी मदद से इवन नंबर बनाएंगे तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी होगा, मतलब 6 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 को छोड़ के बाकियों को लिया तो 6 और 3 9 और 2 11 होगा, सम ऑफ डिजिट प्रॉब्लम करेगा। सो यू कैन नॉट स्किप 4 एंड टेक द अदर 4 डिजिट्स। 6 को छोड़ के बाकियों को लिया तो 4 3 7 और 2 9 हो रहा है सम ऑफ डिजिट, मतलब इसको एक को छोड़ के बाकी इन 4 डिजिट्स को ले लिया 0 2 3 4, तो इनसे बनने वाला नंबर 3 से डिविजिबल तो बनेगा ही बनेगा। द ओनली थिंग दैट वी विल हैव टू मेक श्योर इज वी विल हैव टू मेक इट इवन नंबर, so that will be divisible by 2 and as well as 3, तो वो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है,
अब इससे इवन नंबर कितने बनते हैं वो देखते हैं। इवन नंबर बनाना है तो लास्ट प्लेस जो है वो इवन होनी चाहिए। तो लास्ट प्लेस के लिए, और जब भी 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो तो बेसिक कंडीशन इवन तो बनाना है, लेकिन पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, ये भी हमें याद रखना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो फिर वो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं होगा। तो इस सिलेक्शन में इन डिजिट्स के साथ बनने वाले नंबर में तो 0 है ही नहीं, तो इस कंडीशन का कोई रोल नहीं बचेगा। लास्ट प्लेस पे इवन नंबर चाहिए, तो यू कैन यूज 2 और 4 और 6, तो इस प्लेस पे 3 ऑप्शंस है। अब इस बचे हुए 3 प्लेसेस की कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो 4 डिजिट्स में से कोई तो एक डिजिट आपने यहां यूज किया, उस एक को छोड़ के बचे हुए 3 डिजिट्स में से कुछ भी आप यहां यूज कर सकते हो। और एक डिजिट यहां यूज हुआ तो उसको छोड़ के यहां ये 4 में से इधर एक यूज हुआ, इधर एक यूज हुआ, 2 डिजिट्स यूज हो गए, उन दोनों को छोड़ के बचे हुए 2 में से कुछ भी यहां यूज कर सकते हो। और एक यूज हुआ तो यहां बचे हुए में से बचा हुआ जो भी नंबर होगा वो यूज आपको करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18, तो 2 3 4 6 इन डिजिट्स के सैंपल के साथ 18 इवन नंबर 4 डिजिट के बन सकते हैं। तो वो 4 डिजिट है, इवन है, और सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। तो इतना तो हमें आराम से पता चल रहा है। अब इस सैंपल के साथ 4 डिजिट का नंबर बनाना है और इवन बनाना है, लेकिन इस सैंपल में देखोगे तो डिजिट्स है 0 2 4 6, तो इन 4 डिजिट्स की मदद से आप ऑड नंबर चाहो तो भी नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें कोई ऑड डिजिट है ही नहीं। तो इवन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, इस सैंपल के साथ जो भी बनेगा वो इवन नंबर ही बनेगा। बस वी नीड टू मेक श्योर कि इट शुड बी डिविजिबल बाय, सॉरी, वी ओनली नीड टू मेक श्योर कि इट इज 4 डिजिट नंबर, इवन ही बनेगा। 0 2 4 6 से कोई ऑड नंबर बन ही नहीं सकता। इसकी सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है, तो नंबर 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। द ओनली थिंग दैट वी नीड टू मेक श्योर एज आई सेड इज वो 4 डिजिट नंबर हो। तो 4 डिजिट नंबर चाहिए, तो स्टार्टिंग प्लेस पे 0 मत रखिए, तो 0 छोड़ के कुछ भी यूज कीजिए, तो 3 ऑप्शंस रहेंगे। आई होप इट इज क्लियर। इस प्लेस की कोई रिक्वायरमेंट, कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी 2 चलता है, 4 डिजिट 0 भी 2 चलता है, कुछ भी चलता है। 4 डिजिट्स थे जिसमें से एक डिजिट यहां यूज हो गया, इन 4 में से कोई तो एक यहां यूज हुआ, तो उसको छोड़ के बचे हुए 3 डिजिट्स में से आप कुछ तो यहां यूज कीजिए। जो यहां यूज हुआ उसको छोड़ के बचे हुए 2 डिजिट्स में से यहां यूज कीजिए, और एक जो फाइनली डिजिट बचेगा वो वहां यूज कीजिए। इवन की चिंता अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट डूइंग, बिकॉज ऑल द नंबर्स आर इवन नंबर्स ओनली। 3 इंटू 3 9 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 18 नंबर्स आर पॉसिबल विद दिस टाइप। अब इनकी मदद से 0 2 3 4 इनकी मदद से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो इवन नंबर बनाना है, तो एक तो लास्ट प्लेस की कंडीशन है। लास्ट प्लेस पे आपको या तो 0 यूज करना पड़ेगा, या 2 यूज करना पड़ेगा, या फिर 4 यूज करना पड़ेगा। लास्ट प्लेस पे इनसे 4 डिजिट जो नंबर बना रहे हो उसमें लास्ट प्लेस पे या तो 0 या 2 या 4 में से ही कुछ यूज करना पड़ेगा। और 4 डिजिट का बनाने के लिए पहला डिजिट 0 नहीं होना चाहिए। अब इधर 0 यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन यहां करना अलाउड नहीं है। अब इसमें गलती का स्कोप है, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे 0 2 4 में से कुछ भी यूज कर सकते, तो मान लो 3 ऑप्शंस आर देयर फॉर दिस प्लेस। अब इस प्लेस के लिए सोचोगे तो आप कितने ऑप्शन से क्लियरली पता नहीं चलेगा आपको। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि अगर आप यहां 0 यूज करते हो, 0 2 4 में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो अगर 0 यूज यहां करते हो तो यहां 0 छोड़ के कुछ भी यूज कर पाएंगे, तो फॉर दिस प्लेस देयर विल बी 0 छोड़ के कुछ भी, मतलब 2 3 4 3 ऑप्शंस बचेंगे। लेकिन अगर यहां आपने 2 यूज किया, अगर यहां 2 यूज किया, तो फिर आप इस प्लेस पे 2 तो यूज कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज दैट इज यूज्ड, एंड 0 भी यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 0 पहले प्लेस पे वैसे भी अलाउड नहीं होता। तो फिर इन दैट केस यहां पे ऑप्शंस बचेंगे सिर्फ 2। ये देखा हुआ प्रॉब्लम है हमने पिछली क्लास में ही। तो इवन नंबर जब भी बनाना होता है तो 0 लास्ट प्लेस पे वाला सेपरेट केस लेना जरूरी है। व्हाट यू विल हैव टू से इज, अगर इन 4 डिजिट्स की मदद से अगर आपको इवन नंबर बनाना है तो डू 2 केसेस, टेक 0 एट द लास्ट प्लेस और टेक 2 और 4 एट द लास्ट प्लेस।
या तो लास्ट प्लेस पे 0 लो या फिर लास्ट प्लेस पे 2 या 4 में से कुछ ले लो, ठीक है। लास्ट प्लेस पे 2 या 4 में से कुछ ले लो। अगर 0 लेते हैं तो यहां एक ऑप्शन, यहां 0 तो यूज हो गया लास्ट प्लेस पे, लास्ट प्लेस पे 0 यूज हो गया, तो यहां पे बचे हुए 2 3 4 में से कोई भी 3 डिजिट्स। इन दो प्लेसेस की तो कोई चिंता ही नहीं है, कुछ भी दो चलता है, इधर एक यूज हुआ इधर एक यूज हुआ, दो लेटर यूज, 2 डिजिट्स यूज हो गए तो 2 बच गए इस प्लेस के लिए, एक और यूज हो गया तो 1। अब इस केस में लास्ट प्लेस पे 2 या 4 में से कुछ यूज करना है, तो वी हैव 2 ऑप्शंस, यू कैन यूज 2 और यू कैन यूज 4। अब इस प्लेस पे आप 0 यूज नहीं कर सकते, और जो यहां यूज हुआ है 2 और 4 में से कुछ ना कुछ तो एक डिजिट यूज किया, वो यूज नहीं कर सकते, तो इस प्लेस पे 0 भी यूज नहीं कर सकते, जो यहां यूज किया वो भी यूज नहीं कर सकते, दैट मींस यू विल बी हैविंग 2 ऑप्शंस फॉर दिस प्लेस। अब इन दो प्लेसेस की कोई रिक्वायरमेंट, कोई टेंशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, 4 डिजिट्स अवेलेबल थे जिसमें से एक यहां यूज हुआ एक यहां यूज हुआ, तो 2 डिजिट्स यूज हो गए, 2 डिजिट्स बच गए, तो यहां 2 ऑप्शन और यहां 1 ऑप्शन, ठीक है। तो 0 के साथ एंड होने वाले 3 इंटू 2 6 इवन नंबर्स बनेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ, और 2 या 4 में से 2 या 4 पर एंड होने वाले 2 इंटू 2 इंटू 2 8 नंबर्स बनेंगे जो इवन होंगे। तो ये 6 और ये 8, मतलब इस कॉम्बिनेशन के साथ 14 इवन नंबर्स बनेंगे, इवन भी होंगे तो 2 से डिविजिबल होंगे और ये 3 से भी डिविजिबल होने वाले, तो 18 18 36 और 14 50। सो 50 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कैट 2017 या 18 किसी में तो पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, 50 शुड बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if the letters of the word Mumbai are permuted in all possible ways and the words thus formed arranged alphabetically as in the word dictionary, then what is the rank of the word Mumbai? ठीक है, ये रैंक ऑफ वर्ड का भी क्वेश्चन टाइप इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना जरूरी है, ठीक है। रैंक ऑफ वर्ड मतलब अल्फाबेटिकली वर्ड में अरेंज करेंगे तो, अब MUMBAI, इससे बेसिकली 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, लेकिन m 2 बार है और तो कुछ रिपीट नहीं है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 360 वर्ड्स बनेंगे। तो वो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि ये सारे 360 वर्ड्स अगर अल्फाबेट डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे डिक्शनरी में होता है उस तरह से, तो मुंबई वर्ड कौन से नंबर पे आएगा। अब इसमें अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले तो वर्ड्स कौन सा आएगा, तो सबसे पहले वर्ड आएगा ABIMMU, अल्फाबेट ऑर्डर यही है ना, A सबसे बेस्ट है, फिर B, फिर I, फिर M, फिर M, फिर U। अब दोस्तों जब तक पहले सारे वर्ड्स आएंगे विच विल स्टार्ट विथ A, सबसे पहले आएंगे, और वर्ड स्टार्ट विथ A जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद वर्ड्स विल स्टार्ट विथ B, वो खत्म होने के बाद दे विल स्टार्ट विथ I एंड देन दे विल स्टार्ट विथ M एंड लाइक दैट। अब A से शुरुआत होने वाले कितने वर्ड्स है, अगर मैं बोलता हूं मुंबई में से अगर A को पहले 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स के 6 लेटर के जो वर्ड बनाने, उसमें अगर पहला लेटर फिक्स रखना है A और बाकी 5 आप घुमा सकते हो, तो कितने वर्ड्स बनेंगे। आई एम जस्ट आस्किंग हाउ मेनी वर्ड विल स्टार्ट विथ A, तो आप क्या बोलेंगे, 6 लेटर है, इसमें से पहले A रख दिया, तो ये बचे हुए 5 लेटर को घुमा के BIMMU को घुमा के 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि M रिपीट है, तो इन 5 लेटर से 60 वर्ड्स बन सकते हैं। जब तक वो 60 वर्ड्स विच स्टार्ट्स विथ A खत्म नहीं होते तब तक वर्ड स्टार्टिंग विथ B आएंगे नहीं, हमें मुंबई वर्ड तक जाना है, तो एक एक स्टार्ट होने वाले 60 वर्ड खत्म करते हैं। सिमिलरली B से शुरुआत होने वाले भी 60 वर्ड्स होंगे, वो भी खत्म कर लेंगे। अब B से शुरुआत होने वाले 60 वर्ड खत्म होने के बाद देन वर्ड्स विल स्टार्ट विथ I, अगेन यू विल हैव टू फिनिश दोस 60 वर्ड्स व्हिच स्टार्ट्स विथ I। अब उसके बाद वर्ड्स विल स्टार्ट्स विथ M। अब इसके बाद मतलब ये 60 60 60 ये 180 वर्ड्स खत्म होने के बाद नाउ द वर्ड्स विल स्टार्ट विथ M। लेकिन M में सबसे पहले क्या आएगा, तो M A से शुरुआत होने वाले वर्ड्स आएंगे। ये 60 60 60 कितना हो गया अब तक, 180। पहले स्टार्टिंग विथ A, फिर B, फिर I, अब इसके बाद M A से शुरुआत होने वाले
जो भी वर्ड्स होंगे एम ए से शुरुआत होने वाले जो भी वर्ड्स होंगे, जैसे कि पहले दो प्लेस पे एम और ए रख दिया, तो बाद में जो 4 लेटर्स बचते हैं उन 4 को घुमा फिरा के जो भी वर्ड्स बनेंगे वो जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक एम बी से शुरुआत होने वाले वर्ड्स आएंगे नहीं। हमें तो एम यू से शुरुआत होने वाला वर्ड चाहिए। तो एम ए को फिक्स कर देते हैं, अगर हम एम और ए को पहले प्लेस पे फिक्स करते हैं तो यू एम बी आई, यू एम बी आई, ये 4 लेटर्स को घुमाकर एम ए से शुरुआत होने वाले यू एम बी आई, ये 4 प्लेसेस को घुमाकर 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड्स बनेंगे जो एम ए से शुरुआत होंगे। वो छोड़ने के बाद एम बी से शुरुआत होने वाले 24 वर्ड्स आएंगे। अब एम ए एम बी खत्म करने के बाद, एम ए एम बी खत्म होने के बाद एम आई से शुरुआत होने वाले, एम ए एम बी के बाद एम आई से शुरुआत होने वाले और 24 वर्ड्स आएंगे। अब एम आई से शुरुआत होने वाले सारे 24 वर्ड्स खत्म होने के बाद एम ए खत्म हुआ, एम बी खत्म हुआ, एम आई खत्म होने के बाद एम एम से शुरुआत होने वाले वर्ड्स आएंगे। अब एम एम को फिक्स कर दिया तो ये ए बी आई यू, ये चारों को घुमाकर और 24 वर्ड्स बन सकते हैं, वो भी हमें छोड़ देने पड़ेंगे। अब एम एम से शुरुआत होने वाले सारे वर्ड छोड़ने के बाद देन द वर्ड्स विल स्टार्ट विथ एम यू, फिर एम यू से स्टार्ट होंगे वर्ड। अब एम यू से ही स्टार्ट होने वाला वर्ड हमें चाहिए, लेकिन एम यू में सबसे पहले एम यू ए से स्टार्ट होंगे वर्ड। अब एम यू ए को इन तीनों को फिक्स भी करोगे तो बाकी 3 से शुरुआत होने वाले एम यू ए को फिक्स करने के बाद बची हुई 3 प्लेस से शुरुआत होने वाले 6 वर्ड्स हमें छोड़ देने पड़ेंगे। देन ओनली वर्ड्स विल स्टार्ट विथ एम यू बी। एम यू बी से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल 6 वर्ड्स छोड़ने के बाद एम यू आई से वर्ड स्टार्ट होंगे। एम यू आई से स्टार्ट होने वाले 3 फैक्टोरियल 6 वर्ड्स छोड़ने के बाद एम यू एम से वर्ड स्टार्ट होंगे। अब एम यू एम में भी सबसे पहले जो 4th आएगा, एम यू एम में से भी पहले जो आएगा वो ए रहेगा। अब एम यू एम ए से स्टार्ट होने वाले बचे हुए 2 लेटर्स को घुमाकर बनने वाले 2 वर्ड्स हमें छोड़ने पड़ेंगे। देन ओनली वर्ड विल स्टार्ट विथ एम यू एम बी, क्योंकि ए के बाद बी की बारी आएगी। तो एम यू एम बी के साथ शुरुआत होने वाले बचे हुए 2 लेटर्स कौन है? एम यू एम बी यूज करने के बाद बचते 2 लेटर है ए और आई, उसमें ऑब्वियसली पहला लेटर ए है और दूसरा लेटर आई है। तो एम यू एम बी से शुरुआत होने वाला पहला वर्ड होगा एम यू एम बी ए आई, जो कि हमें चाहिए। लेकिन इस तक आने के लिए हमें 63 180, 24 4 96, 6 3 18 and 2 20, मतलब 180 220 296 वर्ड्स छोड़ने के बाद मुंबई वर्ड आया। इसका मतलब मुंबई वर्ड की जो रैंक है वो 297 है। इतना सब करके 296 मार्क मत करना, 296 वर्ड्स छोड़ने के बाद मुंबई का नंबर आ रहा है, मतलब मुंबई की रैंक होगी 297। लेंथी दिख रहा है लेकिन है नहीं, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था इसलिए आपको टाइम लग गया। ठीक है, कुछ स्पेशल वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि समझो अगर मैंने बोला एक एग्जांपल समझो, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड पूजा। ठीक है, तो आप सिस्टमैटिक मैनर में करेंगे तो भी आएगा, या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इससे कितने वर्ड बनेंगे, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 60 वर्ड आएंगे। और उन 60 वर्ड्स में पूजा का रैंक क्या रहेगा, तो पूजा का रैंक 60 ही रहेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि पूजा वर्ड से बनने वाले वर्ड्स में करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर और बेस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ए जे ओ ओ पी, ए जे ओ ओ पी। और आपको जो पूछा है वो क्या है? पी ओ ओ जे ए। मतलब आपको जो पूछा है वो एकदम लास्ट प्रायोरिटी का वर्ड है, जो बेस्ट प्रायोरिटी है उसका बराबर रिवर्स आपको पूछा गया है। तो इसके कारण 60 वर्ड्स में से पूजा का रैंक 60 ही होगा। तो ऐसा भी कुछ एक आध बार करके दिया जा सकता है, तो वैसे कीजिए। हालांकि बहुत रेयरली कभी कभार इसका पूछने का चांस है, लेकिन अगर इन बिटवीन वाला कुछ वर्ड होगा तो प्रॉपर तरीके से जाइएगा, जैसे हमने मुंबई के लिए किया था, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोस्ट लाइकली वो रिपीटेशन वाला देंगे भी नहीं, मैंने तो रिपीटेशन वाला दिया था, एम 2 बार दिया था, रिपीटेशन वाला देंगे भी नहीं, सिंपल कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि समझो मैंने बोला स्पार्क, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड स्पार्क,
तो आप क्या बोलेंगे, करेक्ट ऑर्डर क्या है, ए, MNO PQJ AK देन PQRS, ओके, AKPRS, ठीक है, AKPRS। तो सबसे पहले वर्ड्स किससे स्टार्ट होंगे, ए से, फिर के से, फिर पी से, फिर आर से, फिर स्टार्ट किससे होंगे, एस से, ठीक है, एस से स्टार्ट होंगे। लेकिन एस में सबसे पहले किससे स्टार्ट होंगे, एस ए से। हमें क्या चाहिए, एस पी चाहिए, एस ए से स्टार्ट होंगे। एस ए के खत्म होने के बाद, एस ए खत्म होने के बाद किससे स्टार्ट होंगे, एस के स्टार्ट होंगे, फिर किससे स्टार्ट होंगे, एस पी स्टार्ट होंगे। अब एस पी तो हमें चाहिए, लेकिन एस पी में सबसे पहले क्या आएगा, एस और पी फिक्स करने के बाद ए की आर में, ए के आर में सबसे पहले क्या है, ए, तो एस पी ए से स्टार्ट होंगे। एस पी ए तो हमें चाहिए, एस पी ए में सबसे पहले क्या आएगा, के आर आएगा या आर के आएगा, तो के आर आएगा, हमें वो नहीं चाहिए। तो के आर वाला छोड़ने के बाद अगला के आर, एस पी ए के वाला छोड़ने के बाद, एस पी ए के से शुरुआत होने वाला एक की वर्ड है, वो छोड़ने के बाद एस पी ए आर के से स्टार्ट होने वाले वर्ड मिलेंगे। एस पी आर के से स्टार्ट होने वाला एक ही वर्ड है ऑब्वियसली स्पार्क, ठीक है। तो इतने छोड़ने पड़ेंगे। ए से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल 24, के से 24, पी से 24, आर से 24, एस ए से स्टार्ट होने वाले, एस ए फिक्स कर दिया तो 3 लेटर को घुमा के 3 फैक्टोरियल मतलब 6, एस के से 3, एस पी ए के 4 लेटर छोड़ दिया तो 4 लेटर अगर फिक्स कर दिया तो एक ही बनता है लास्ट से, वो एक छोड़ने के बाद, मतलब 24 4 96 102 108 109 वर्ड छोड़ने के बाद स्पार्क का रैंक आएगा 110 110, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।